मुजफ्फरनगर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर शीघ्र ही अदालत ने अंतिम रोक लगा दी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, केवल खाने के प्रकार अपने बताने की जरूरत होगी। ये शाकाहारी है या मांसाहारी, इसकी जरूरत होगी। राज्य के जवाब देने तक आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अगली 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद दिल से इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। पूरे मामले में जब जनता से राय ली गई तो जनता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले से मुजफ्फरनगर की जनता में खुशी की लहर है और मुजफ्फरनगर की जनता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करती है। देखिए, जब जब देश के अंदर सरकारों का फैसला गलत रहा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर करके उस फैसले को सही करने का काम किया। और इस फैसले को सही करने का काम इसलिए किया है कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें हर धर्म का सम्मान होता है और होता आया है, परंपरा चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाई। देखिए, किसी को मार्क करना, आप एक तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। आप सीधा ही कह दीजिए कि आप ठेले वाले, जितने भी मुस्लिम कारीगर हैं, ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, वो सब एक लाइन में खड़े हो जाएं, एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, कांवड़ यात्रा चलेगी, उनकी सेवा ना करें, आपको खतरा है। एक सीधा संदेश ही दे देती सरकार को मार्किंग करने का क्या मतलब था। देखिए, मार्किंग से भय पैदा होता है एक समाज के अंदर। आज मुसलमान डरा हुआ है, आज डरा हुआ महसूस कर रहा है। ये मार्किंग ही तो है। आपने किस आधार पर मार्किंग करने का काम किया कि आप ठेले पर अपना नाम लिखिए, या तो आप ठेले वालों को हटा दीजिए। अब ठेले वालों पे आप लिख रहे हैं। अब देखिए, आप कितनी सरकार की सख्ती के बावजूद सरकार अपने ही निर्णयों पर घिरी हुई है। मेरा मानना यह है कि मुजफ्फरनगर जो ज़िला है हमारा, ये एक प्रयोगशाला के रूप में सरकार ने हमेशा इस्तेमाल करने का काम किया है। 2013 के दंगे हों या 2019-20 का CA NRC हो, मुजफ्फरनगर एक प्रयोगशाला बनकर के रह गया है। और नतीजा ये है कि प्रयोगशाला तो उन्होंने बनाया, लेकिन ये कुछ समय के लिए कामयाब भी हुए, लेकिन कामयाबी इनकी कुछ समय तक ही रही। आज नतीजा ये है कि ज़िले के अंदर 2014 से लेकर के अब तक 6 विधायक हुआ करते थे, 6 के 6, और सांसद भाजपा का हुआ करता था। आज है कि आज सिर्फ एकमात्र विधायक रह गया है और 5 विधायक गठबंधन के हैं। ये जनता का रुख ही तो है, ये जनता का समर्थन ही तो है। जनता ने भाजपा को पूरी तरीके से नकार दिया है और योगी सरकार के इन सख्त फैसलों से, जिनका दूरंदेशी से कोई लेना देना नहीं है, ये फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने भी ख़त्म किए हैं और जनता भी ख़त्म कर रही है। मेरा नाम नवीन कुमार है, फैशन विला मुजफ्फरनगर से। काफ़ी सम्मानजनक फैसला है सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। और जिस तरीके का मजहबी चोला इस माहौल में ये पहनाने की कोशिश की गई थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने फेल कर दिया है। कारोबारी का मेरे विचार से कारोबारी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। कारोबारी का धर्म कारोबार ही होता है, बिजनेस होता है। और उसको इस तरह का मजहबी चोला पहनाना बहुत ही गलत है। बहुत सही फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, बहुत अच्छा फैसला है, सम्मानजनक फैसला है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ खान है। इम्तियाज़ भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है नेम प्लेट को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, ये जो जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले जो मुहिम चलाई थी, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। बहुत गलत मुहिम थी ये। एक दूसरे के संप्रदाय में भिड़ाने वाली बात थी और एक को इंडिकेट करने वाली बात थी। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के न्याय की प्रशंसा करता हूँ। और